बैंकिंग स्टॉक्स पर कुणाल मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। पिछले 2 दिनों में सेंट्रल बैंक करीब 5% टूट चुका है। इंडियन ओवरसीज, पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों स्टॉक्स में 4 से 5% की गिरावट पिछले 2 दिनों में इस हफ्ते अब तक दिखी है। क्या राय होगी इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? तो लार्जली आई थिंक 2 बास्केट में ब्रेक करना चाहिए पीएसयू बैंक्स को भी, बिकॉज मेरा मानना है कि जो फॉर्मिडेबल लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स है पीएसयू बैंक्स में, वो हालांकि एक रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम एसबीआई की बात करें, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा, इन सब स्टॉक्स की बात करें, तो ये स्टॉक्स अपने पुराने लोज या अपने पुराने 1 वीक 2 वीक क्लोज से वो स्लाइट हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे कंफर्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, वॉलिटिलिटी कम है इन स्टॉक्स में। बट जो मिड कैप एंड पे अगर हम जाते हैं पीएसयू बैंक्स में, तो इनकी चार्ट्स अभी भी कंसिस्टेंटली डाउन है। इनफैक्ट आईओबी का चार्ट में देख रहा था, ऑलमोस्ट 8 या 9 कंसेक्यूटिव वीक से स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड पे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो जब ऐसे चार्ट्स हम देखते हैं, तो जनरली जब मार्केट मूड इतना नेगेटिव या पेसिमिस्टिक हो जाता है, तो इसमें रादर देन कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड्स लेना, बिकॉज बहुत ही कम स्टॉक्स होते हैं जिनमें मोमेंटम होता है, और मोमेंटम को जनरली ऐसे मार्केट्स में जनरली लोग चेज नहीं करते, बट वो स्टॉक्स होते हैं जो जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। केस इन पॉइंट में अगर एक अलग सेक्टर का एग्जांपल दूं, जैसे कि मेटल स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 1 वीक 10 डेज बैक एक अच्छा मूव आया था, ब्रेकआउट मूव आया था। उसके बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स वहाँ से 15 से 20% चल चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब पीएसयू बैंक्स में वो दौर आएगा या कुछ एक स्टॉक्स में अगर वो ब्रेकआउट आएगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे चेज करना चाहिए पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को। फिलहाल ये स्टॉक्स ड्रिफ्ट डाउन कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं बनता। राय चाहिए आपसे कुणाल, एक बार जरा फिर से इंडसइंड बैंक को चेक कर लेते हैं। कल बड़ी गिरावट 26% की, मतलब निफ्टी का स्टॉक इस तरह से भरभरा के टूट जाए। और देखिए मामला कितना था, कंपनी ने कहा कि नहीं 1600-1700 करोड़ रुपए का हिट आएगा टोटल नेटवर्थ पे, करीब 2-2.25% का, लेकिन मार्केट कैप कितना साफ हो गया, 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक चिंता वाली चीज रही है। आप जरा चेक करके बताइए, हालांकि तनाव बरकरार है अभी, आप कहां पर सपोर्ट लेवल आप लगा के चलने की सलाह देंगे, क्या देख रहे हैं आप बेस इसका? इसमें अभिषेक के जब स्टॉक्स ऐसे न्यूज़ पे गिरते हैं, तो बॉटम जो होते हैं वो थोड़े टाइम बाद फॉर्म होते हैं, बिकॉज जो इनर्शिया सेलिंग होती है स्टॉक्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो उस लिहाज से इन जनरली स्टॉक्स अगर बाउंस बैक भी करते हैं, तो 5%, 7% या 10% बाउंस बैक आता है। ऐसे अगर 25% फॉल होने के बाद में, तो वो जनरली एंटिसिपेट करते हैं कि ट्रेडर्स वहाँ पे पोजीशंस और लाइट करें इन स्टॉक्स में। बट जो सबसे खास बात कल हुई इंडसइंड बैंक के चार्ट्स में, और मैं स्पेसिफिकली टेक्निकल्स के इन दायरे में कहूँगा कि स्टॉक अपने 3.5 to 4 सिग्मा बॉलिंगर बैंड के नीचे क्लोज किया। ये बहुत ही रेयर इंडिकेशन होता है। हमने देखा है कि जब जब ऐसा होता है, तो स्टॉक ऑलमोस्ट इन द नेक्स्ट 1 वीक वो स्टॉक में एक अच्छी रैली या एक रिकवरी आती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे एक्सट्रीम बेरिश मेरे अनुमान से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक में एक आने वाले कुछ एक दिनों में एक अच्छा बाउंस आ जाए, बट उसके बाद में एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा बॉटम फॉर्मेशन का। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5% to 7% का एक फर्दर करेक्शन आ सकता है अगर हम 1 वीक या 10 डेज का टाइम फ्रेम रखें। बट मेरे अनुमान से अगर 600 के आसपास स्टॉक आ जाता है, तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग की लेवल बन सकती है इंडसइंड बैंक पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से।